Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिलिंग इंजीनियरिंग के बारे में कि बिल किस तरीके से बनाते हैं। वो आज मैं नहीं बताने वाला हूँ, आज बताएंगे हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स बिलिंग के बारे में। वो कुछ क्या होते हैं, बिल कैसे बनते हैं और एक्सप्रेशन का मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर से। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश राउत फ्रॉम नेपाल। हमने 15 दिन में पढ़ा है बिलिंग इंजीनियर के बारे में और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक बिलिंग इंजीनियर का और कैसे कैसे हम क्या क्या काम करते हैं वो आज हम समझते हैं। और हमें क्या क्या पढ़ाया गया है 15 दिन में, उसमें से हम सिर्फ एक टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में हम जो सो बताते हैं आप लोगों को। बिलिंग इंजीनियर का एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बताते हैं कि क्या क्या होता है उसका काम और वो कैसे काम करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वो जो सो एक नॉन बीओकी आइटम का लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कोई काम आया, कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको जो है सो वो हैंडल करेगा। तो सबसे पहले वो नॉन बीओकी आइटम ये है कि जो हम किसी टेंडर से कभी जो प्रोजेक्ट लेते हैं कोई, तो जो रेट फिक्स करते हैं उसके बाद भी जो है सो कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मानो कि 25 लाख का कोई प्रोजेक्ट है तो वो 25 लाख का ही नहीं होता, उसमें कुछ कुछ सामान से जोड़ जाड़ के वो जो 25 लाख से 30-40 वैसे पहुंच जाता है, बहुत आगे तक पहुंच जाता है। उसी को हम नॉन बीओकी आइटम बोलते हैं, जिसमें आ जाता है मान के चलिए एडमिक्चर आ गया या फिर वैसे ही रिकॉन फाइबर आ गया जो हम प्लास्टर में यूज करते हैं क्रैक्स न आने के लिए। वैसे बहुत चीज़ होते हैं। जैसे हमारा फाउंडेशन काम कर रहे हैं तो फाउंडेशन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मान के चलिए कि पानी से भरा हुआ है, पानी बरसात हो गया, तो ये चीज़ सब जो हम वहाँ पे नहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो यही सब हो गया आपका जो नॉन बीओकी आइटम हो गया। इस सब का लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे जो कितना लगेगा और वो लिस्ट बनाने के बाद हम जाते हैं अपने क्लाइंट के पास जाते हैं और उनसे जो है सो परमिशन लेते हैं कि सर हम जो है सो ये चीज़ यूज करना चाहते हैं। ये इसलिए उसका यूज करने का कारण बताते हैं, उसको यूज करने का कारण क्या है और क्यों यूज करना है, इससे जो आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, फायदा नुकसान, वो चीज़ हम उनको समझाते हैं। क्योंकि बिना फायदा का कोई जो अपना पैसा जेब से खर्च नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए हम क्लाइंट को समझाते हैं इस तरीके से कि जो सो मान के चलिए मिक्सर आप यूज करेंगे तो आपका कंक्रीट का लाइफ इतना से इतना होगा और जो सो आगे फ्यूचर दिखाते हैं उसको, सिंपल सी बात। तो वो अगर हमें परमिशन दे दे कि हाँ ठीक है आप ये यूज कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम जो है सो वो काम कैसे मॉनिटरिंग करवाना है, उसको कैसे करवाना है, उसके लिए जो सो हमें तैयार होना पड़ता है। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि कैसे हमें तो परमिशन मिल गया, हम कैसे इस काम को आगे करवाएं। डेबिट नोट का मतलब होता है कि जैसे कोई काम हम करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं तो कोई काम हो जो सो उल्टा पुल्टा कर दे तो उसके लिए पैसा काटना। जैसे कि हम किसी सीनियर से जो सो मिसबिहेव कर दिए, उसके लिए हम जो है सो पैसा काट सकते हैं उसका। और जो है सो कोई काम हम उसको बोले, वो काम जो सो उसको खराब कर दिए, कोई काम बोले कि एक बिल करना है, उसमें जो सो कुछ काम जो सो खराब कर दिए, उसका हम पैसा काट सकते हैं। ये भी एक बिलिंग इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। काम खराब कर दिए तो ये सब के लिए हम जो है सो पैसा काट देते हैं उनसे। उसके बाद हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बिल क्या होता है और जो है सो कितने टाइप्स के होते हैं। लगभग बहुत टाइप्स के होते हैं, हम सबको समझाते हैं एक एक करके। जैसे हम पहला लेते हैं आइटम वाइज बिल। आइटम वाइज बिल इसे बोलते हैं कि जैसे कि हमारा कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनना है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनना है, तो उसमें जो है सो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हम सब काम दे दें, ये संभव नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आइटम वाइज बिल में हर काम के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर देते हैं। जैसे कि हमारा बिल्डिंग वर्क के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर को वो काम सौंप दिए कि आपको ये बिल्डिंग वर्क करवाना है पूरा बिल्डिंग में। उसके बाद जो है सो मान के चलिए किसी को स्लैब कास्टिंग करवाना है, जैसे कंक्रीट का काम हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्टर को ये दे दिए, एक कॉन्ट्रैक्टर को शटरिंग का ही काम दे दिए। ऐसे करके अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को जो अलग अलग काम देते हुए हैं, उसको हम बोलते हैं आइटम वाइज बिल। इसको हम जो सो बनाते हैं तो आइटम वाइज बिल की तरह उसको बनाते हैं, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग पार्ट की तरह कि एक बिलिंग वर्क ऐसे करके। उसके बाद आगे होता है स्लैब रेट बिल। स्लैब रेट बिल में ये होता है कि जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं पे बड़े बड़े शहर में एक ही टाइप का लिंक बहुत सारा आता है। जैसे एक पहले वो फिक्स कर लेते हैं अपना कॉन्ट्रैक्टर रेट कि हाँ हमें जो सो इतना पैसा लगा है एक बिल्डिंग बनाने में, इतना पैसा लगा है, और जो फिक्स कर लेते हैं कि हमारा रेट इतना ही है। इसी तरह से मान के चलिए सरकार को इसी टाइप का
बहुत सारे बिल्डिंग बनवाना है, 15-20 बहुत बनवाना है, तो वो उसका फिक्स रेट है, उसमें वो प्लान में कोई चेंज नहीं हो सकता। वो वही रेट से जो है सो जितने बोलेंगे उतने वो काम उतना वो चीज़ बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्लैब रेट बिल। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, जैसे कि कैब बुक किए कहीं पर जाने के लिए और कैब का जो है सो डेस्टिनेशन दे दिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अब वहाँ से वहीं तक हो जाएगा। अगर वो टेढ़ा होकर जाएंगे तो किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे, तो वो जो है सो एक फिक्स है उसका कि हाँ किलोमीटर के अनुसार वो पैसा लेंगे। ये आपका हो गया एक अलग बिल। एक हो गया जैसे कि हमें कहीं पे टेम्पू से जा रहे हैं, तो टेम्पू से जा रहे हैं तो उसको पहले बता देते हैं कि हमें वहाँ पे जाना है, तो वो जो सो फिक्स कर देते हैं कि हाँ भैया हम इतना पैसा लेंगे, हम आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। तो ये हो गया आपका स्लैब रेट बिल, एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। उसके बाद होता है एक रिकॉन्सिलिएशन बिल, जो हम वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ज़्यादा करके लागू होते हैं आपका स्टील में, सीमेंट में, और जो है सो बस यही चीज़ सब में जो सो हम वेस्टेज को ज़्यादा करके कंट्रोल करते हैं, इसलिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट का बहुत सारा पैसा उसी में लगते हैं। सीमेंट हो गया आपका, वो स्टील हो गया, यही चीज़ जो है सो बहुत सारा पैसा कवर कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको जो सो वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं इसमें। तो इसमें जो है सरकार हमें जो है सो अनुमति दिया गया है कि आप जो है सो स्टील को 2% प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब 2% जो है सो आप इसमें कोई प्रोजेक्ट है तो उसका जो सो 2% जितना स्टील निकलेगा उतना जो सो आपको जो है सो प्लस भी होगा तो वो पैसा आपको सरकार देगी। उससे ज़्यादा हुआ तो आपको अपने जेब से वो पैसा देना पड़ेगा। और जो सो सीमेंट के लिए है कि आपको 25 लाख से कम का है बजट जो प्रोजेक्ट का, तो आपको जो है सो 3% जो है सो दिया जाएगा, और 3% प्लस माइनस दिया जाएगा, और 25 लाख से ऊपर है तो 2% प्लस माइनस सीमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा बिल है लमसम बिल। लमसम बिल ये होता है कि जैसे हम कहीं पे गए कपड़ा दुकान में सामान खरीदने, तो वहाँ पे जो है सो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि इतना पैसा आपको जो है ये कपड़ा का है, फिर हम जो सो मोल भाव करते हैं, इतना कम कीजिए इतना ज़्यादा कीजिए, जो मोल भाव करके जो है बिल को जो तैयार करते हैं वो लमसम बिल हो गया। वो डायरेक्ट फेस टू फेस ही हो जाता है। उसके बाद और बोलेंगे तो फर्स्ट एंड फाइनल बिल। फर्स्ट एंड फाइनल बिल ये होता है कि जैसे हम गए किसी दुकान पे, किराने वाले फसल के दुकान पे, और वहाँ पे हमें लेना है एक फॉर्चून लेना है, तो हम बोलेंगे भैया फॉर्चून दो, वो दे देंगे। तो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि आप अभी कोई सामान लेना है तो आप बता दीजिए, हम आपको अभी दे देते हैं। तो वो उस दिन का वो हो गया फर्स्ट एंड फाइनल बिल। हम बोलते हैं नहीं भैया अब नहीं लेना है, बस इतना ही आप बिल बना के दे दीजिए। दूसरे दिन आएंगे वो दूसरे दिन का हो जाएगा, वो हो गया अगर फर्स्ट एंड फाइनल बिल। उसी तरह और होते हैं प्राइस एस्केलेशन बिल। प्राइस एस्केलेशन बिल में ये होते हैं कि मानिए कि हमारा कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है और ये लगभग बनने में लग गया 2 से 3 साल लग गया, तो 2 से 3 साल लग गया, तो मानिए कि उसमें जो मटेरियल हमें लगेगा, अभी तो हम बिल बना के दे दिए कि हाँ इतना इतना जो है सो 1 महीना का इतना है, ऐसे है। तो ये 2 साल बाद जो है सो ये रेट बढ़ सकता है। जैसे कि हमें सीमेंट यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, ये सेम रेट नहीं रह जाएगा 2 साल बाद, सेम रेट नहीं रह जाएगा, ये जो सो बढ़ेगा। इसके लिए हम दोस्तों अपने बिल में अलग से एक्स्ट्रा ऐड करते हैं प्राइस एस्केलेशन बिल। ये कब करते हैं, जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, तभी हम उनसे बात कर लेते हैं, उसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि हाँ ये करना है, प्राइस एस्केलेशन बिल करना है कि नहीं करना है, वो अनुमति दे देते हैं तो ठीक है ये करना है। इसके बाद क्या होता है, मान के चलिए सीमेंट का भाव अभी 300 रुपया है और 2 साल बाद वो जो है सो 350 रुपया हो गया, तो उतना पैसा का जो है हम एक्स्ट्रा बनवाएंगे और प्राइस एस्केलेशन बिल, और वो पैसा जो है सो क्लाइंट जो है सो हमें देगा। अगर वो 300 रुपया है और वो आगे जाके 250 रुपया हो गया, तो फिर जो है उतना पैसा हम उसको देंगे। ये होता है प्राइस एस्केलेशन बिल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुंकल है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीलेशन का मोडो मेजरमेंट कैसे लेते हैं। पहली बात तो हम इसका मोडो मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में लेते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, CPWD के तहत बताया गया है कि इसका मोडो मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारा डेप्थ 1.5 मीटर से कम हो या 1.5 मीटर हो तो हम लंबाई चौड़ाई 300 mm बढ़ा के लेते हैं, और हमारा 1.5 मीटर से ज़्यादा हो तो हम लंबाई चौड़ाई 750 mm लेते हैं। यदि हमारा डेप्थ 2 मीटर से ज़्यादा हो तो हम 500 mm का वाइड स्टेप लेते हैं, प्लस 750 mm का एक्स्ट्रा लंबाई चौड़ाई लेते हैं।